क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन को देखते हैं और 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। और अगर आप लोग नए कोई देख रहा है तो आप लोग जो है सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो आइए, और जो भी पीछे का लेक्चर मैं बनाया हूँ उसको ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आप उसको देखेंगे नहीं तब तक आगे आप लोग समझेंगे नहीं, ठीक है। तो पीछे का भी आप लोग जो है ज़रूर देखें। तो आइए, x इक्वल टू हम लोग 0.32 बार लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करिए, 100 से दोनों तरफ इंटू कर दीजिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा देखिए, 32 डेसिमल 32 बार आ जाएगा। बोलिए आ जाएगा कि नहीं। अब क्या करिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, ठीक है। तो सेकंड में से फर्स्ट को घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 100x में से x गया तो 99x इक्वल टू, अब देखिए 32 0.32 घटाइए तो क्या आ जाएगा 32.00। ये 32 बार और ये 32 बार आपस में क्या होगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया मेरा, तो x इक्वल टू आ गया 32/99। ये मेरा देखिए p/q के फॉर्म में है कि नहीं। तो अगर मेरा p/q के फॉर्म में रहता है, इसका मतलब क्या होता है, ये रेशनल नंबर है, ठीक है। अब एक बात आप लोग गौर करिए इसमें कि हम लोग जो है 100 से क्यों इंटू करते हैं, ये कभी सोचा है। इसीलिए इंटू करते हैं क्योंकि हमको रेशनल फॉर्म में लाना है, ठीक है। और दूसरी बात कि डेसिमल के बाद जो नंबर है उसको हम लोग को क्या करना है, हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32 डेसिमल के बाद 32 बार आएगा, जो क्या हो जाएगा, हट जाएगा आपस में दोनों, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं 0.3232 बार, ठीक है। तो 100 से कर दिए 32 डेसिमल यहाँ आ गया, 32 बार ऐसे रह गया, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको करते हैं, ठीक है। अब आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 15.712 ऊपर बार, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या करिए, 10 से इंटू कर दीजिए। 10x इक्वल टू हो जाएगा मेरा 157.12 बार। बोलिए होगा कि नहीं, अरे होगा। अब क्या करिए, इसी x में 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1000x इक्वल टू हो जाएगा मेरा 15712 डेसिमल 12 बार। क्यों किए 1000 से, क्योंकि हमको ये 12 डेसिमल के बाद और इसको 12 डेसिमल के बाद जो है दोनों को क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। इसीलिए हम लोग क्या किए, 1000 से इंटू कर दिए, फिर 10 से इंटू कर दिए। इसको आप लोग एनालाइज करिएगा ना, तब आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों में सेकंड में से फर्स्ट घटाइए तो कितना हो जाएगा, 990x इक्वल टू, घटाइए 157.12 को घटाइए तो ये 0 हो गया, और 12 में 7 गया, कितना हुआ 7 5 12, ये 10 हो गया, 5 ये कितना हो गया 6 5, ये 5 और ये 1। बोलिए तो x इक्वल टू क्या आ गया मेरा, 1555/990। बोलिए ये p/q के फॉर्म में आया कि नहीं, अरे बिल्कुल आया p/q के फॉर्म में, ठीक है। कैलकुलेशन देख लीजिए थोड़ा, ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया मेरा आंसर। ये आपका होमवर्क रहेगा और ये भी आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। इस दोनों को, ये दोनों देख करके ये दोनों को बना लेना है, ठीक है। आइए अब हम लोग 2 क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। 4 और 5 के बीच में 4 रैशनल नंबर
बताना है आपको। तो देखिए R 4 to 5, यानी R जो है 4 से बड़ा 5 छोटा, इसी के बीच निकालना है, 4 और 5 के बीच ही निकालना है। तो इसका एक ट्रिक है क्या, कि जब भी 4 रेशनल नंबर बोलेगा ना तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से ऊपर नीचे इंटू कर देंगे। तो अब देखिए 5 4 जा 20, 20 अपॉन 5 R, 5 5 जा 25 अपॉन 5। तो R इक्वल टू क्या सब आ गया, देखिए 21 अपॉन 5, 22 अपॉन 5, 23 अपॉन 5, 24 अपॉन 5। यही 4 रेशनल नंबर निकालना। अगर यहाँ 3 बोलता तो यहाँ 3 बोलता तो यहाँ 4 से ऊपर नीचे इंटू कर देते। अगर 6 बोलता तो 7 से ऊपर नीचे इंटू कर देते, इधर भी इधर भी। ठीक है, अब आइए इस एडिशन को देखते हैं। ये एडिशन हल्का है लेकिन समझने वाला है, ठीक है, बहुत इसमें गड़बड़ कर देगा। तो देखिए 1.353535 ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। इसको आगे बढ़ाइए और इसको भी आगे बढ़ाइए, यहाँ 2.321212122, ठीक है। अब हम लोग ऐड करिए 5 2 7 3 1 4, 5 2 7 3 1 4, 5 2 7 3 1 4, 3 3 6 3। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.674 ऊपर बार। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन था आसान सा। आइए अब हम लोग देखते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, ये तो सबको पता है, पहले पढ़ा दिया हूं कि एवरी रेशनल नंबर कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। अगर p बाय q के फॉर्म में ना हो तो उसको इरेशनल नंबर कहेंगे। दूसरा बात, एवरी इरेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब समझिए, नॉन टर्मिनेटिंग तो होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए। यानी एग्जाम्पल से समझिए, √2 कितना होता है 1.414 और आगे तक चलते जाता है। और √3 कितना होता है 1.732, ये भी आगे तक चलते जाएगा। पाई 3.14 और आगे तक चलते जाता है। तो इसमें देखिए पहली बात क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, बिल्कुल टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है और आगे तो नंबर कहीं ना और आगे नंबर आता ही जा रहा है। दूसरी बात नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं हो रहा है। देखिए 1.414 रिपीट हो रहा है क्या, और आगे आगे रिपीट नहीं होता जाएगा। ठीक है, और रेशनल नंबर में क्या था, रेशनल नंबर में था तो रिपीट हो रहा था। जैसे प्योर रिकरिंग में क्या बोले थे, जैसे 3.21 बार लगा, इसका मतलब 3.212121 रेशनल नंबर में क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था। इसमें क्या होगा, रिपीट नहीं होगा। याद रखिएगा, पूरा एकदम ये कॉन्सेप्ट है कि रेशनल नंबर में क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था। और दूसरी बात क्या है कि इसमें जो है रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। यानी कि रिपीट हो रहा है लेकिन रेशनल नंबर में क्या था कि रिपीट हो रहा था डेसिमल के बाद, और इसमें क्या है कि रिपीट नहीं हो रहा है और आगे नंबर आता ही जा रहा है। ठीक है, उसमें और एक बात था क्या कि उसमें जो है सो कहीं ना कहीं टर्मिनेट भी कर जा रहा था, बट यहाँ पे क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म तो कहीं होगा नहीं। और दूसरा नॉन रिपीटिंग, ना रिपीट होगा ना नंबर डेसिमल के बाद कहीं खत्म होगा।
अब देखिए ये फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन टू ए एंड बी इज एग्जांपल। देखिए दो इरेशनल नंबर निकालना है। मान लीजिए 2 और 2.5 के बीच में दो इरेशनल नंबर निकालना है, तो इसको कैसे लिखेंगे? रूट अंडर ए बी कर देंगे। तो रूट अंडर 2 इंटू 2.5 कितना आ गया? रूट अंडर 5। रूट अंडर 5 हो जाएगा 2 और 2.5 के बीच का नंबर। ठीक है। फाइंड टू इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। √2 और √3 के बीच में दो इरेशनल नंबर बताइए। तो क्या करेंगे? √2 और √3 के बीच में इरेशनल नंबर बताना है। ठीक है। तो √2 इंटू 2 से ऊपर नीचे इंटू कर दीजिए, और √3 इंटू √2 अपॉन 2, सॉरी 2/2। ठीक है। अब 2 को अंदर ले जाइए। तो 2 को अंदर ले जाएंगे तो कैसे होगा? देखिए 2 2 जा 4, 2 जा 8, √8/2। और इसको अंदर ले जाइए तो 2 2 जा 4, 3 जा 12/2। ठीक है। अब √8, √9 लेंगे क्या? नहीं लेंगे। √9 का वैल्यू क्या होता है? 3/2। ये हो गया रेशनल नंबर। तो √9 √10 लेंगे, √10/2। दूसरा √11/2। देखिए दो इरेशनल नंबर आ गया कि नहीं? इस दोनों के बीच दो इरेशनल नंबर आ गया कि नहीं? अरे आ गया यार, देख लो आ गया। ठीक है। अगर यहीं पे रेशनल नंबर कर दे तब फाइंड टू रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। तो √2 का वैल्यू कितना था? 1.414। इसका √3 का 1.732। तो क्या 1.5 और 1.6 रेशनल नंबर दो आ गया कि नहीं आ गया? √2 और √3 के बीच में। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट को देखते हैं। ठीक है। तो पहला क्या बोलता है कि सम और डिफरेंस ऑफ टू रेशनल एंड इरेशनल नंबर गिव इरेशनल। क्या एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर का सम करे या डिफरेंस करे तो क्या हुआ? मान लीजिए 2 प्लस √3 है। ठीक है। √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.732 समथिंग होता है। इसके आगे और कुछ होता है? दोनों को ऐड किया तो कितना हुआ? 3.1732। तो देखिए ना तो ये खत्म हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है। तो हम लोग क्या मानेंगे कि रेशनल नंबर में क्या होता था? रिपीट होता था। ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? रिपीट भी नहीं हो रहा है, ना खत्म भी हो रहा है। तो हम लोग मानेंगे क्या कि बिल्कुल ये बात सही है कि एक रेशनल और दूसरा इरेशनल नंबर को अगर सम करेंगे या डिफरेंस करेंगे तो वह इरेशनल नंबर ही देगा। ठीक है। तो हम लोग देखिए ऐसे लिखेंगे Q प्लस QC इक्वल टू QC। QC होता है, Q होता है इसका सिंबल, और QC होता है Q पर पावर C इरेशनल नंबर का सिंबल। ठीक है। रेशनल नंबर का Q होता है और इरेशनल नंबर का Q पर पावर C। तो हम लोग को पता चल गया कि एक रेशनल दूसरा इरेशनल दोनों को सम करे या डिफरेंस करे तो हमको क्या दे देगा? इरेशनल नंबर ही दे देगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर गिव द इरेशनल नंबर। क्या एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर को अगर हम इंटू करें तो क्या वह इरेशनल नंबर ही देगा? चलिए उसको देखते हैं। मान लीजिए 5√3 है एग्जाम्पल।
तो 5 इंटू रूट थ्री है तो क्या हो जाएगा मेरा, देखिए 5√3। अगर हम लोग 5 इंटू 1.732 करते हैं समथिंग, तो ये इरेशनल ही देगा। अगर इसमें आप लोग कुछ इंटू करेंगे 5 इंटू 1.732 और आगे और नंबर कुछ होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है √3, तो क्या देगा हम लोग को, इरेशनल ही देगा। तो हम लोग क्या देख लिए कि एक रेशनल दूसरा इरेशनल, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो हम लोग को इरेशनल नंबर ही देगा। तो q इंटू क्यू पर पावर c गिव द q पर पावर c। तीसरा ये सम ऑफ फाइनाइट रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर। क्या हम फाइनाइट नंबर को, अगर हम फाइनाइट रेशनल नंबर को अगर हम सम करें तो क्या वह रेशनल नंबर ही देगा। तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो देखिए 1 प्लस मान लीजिए 1/10 है प्लस 1/100 है, इसको सम करिए तो 1 प्लस 0.1 प्लस 0.01, तो मेरा क्या आ गया 1.111 आगे और चलता जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया 1.1 बार। देखिए रिपीट हो रहा है, तो क्या हुआ कि फाइनाइट है, ये फाइनाइट को हम सम कर रहे हैं, फाइनाइट रेशनल नंबर है, इसको हम सम कर रहे हैं तो ये रेशनल नंबर ही दिया। तो इससे पता चल गया कि बिल्कुल सही है कि सम ऑफ फाइनाइट रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर। ठीक है, अब आइए एक चीज और, इसका एग्जांपल देख लिए, ये है चौथा, बोलता है सम ऑफ इनफाइनाइट इनफाइनाइट मतलब अनंत, इनफाइनाइट बोले तो अनंत। सम ऑफ इनफाइनाइट रेशनल नंबर में भी इरेशनल। क्या हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर को अगर हम लोग सम करें तो क्या हो, ये इरेशनल हो सकता है। तो देखिए मान लीजिए 1 प्लस 2/10 है प्लस 2/100 है प्लस 2/1000 है, ऐसे चलता जाएगा। कितना गया 1 प्लस 0.2 प्लस 0.02 प्लस 0.002, इसको और इनफाइनाइट है तो आगे और चलता जाएगा। तो क्या आ गया मेरा 1.22222, देखिए रिपीट हो रहा है 1.22222 आगे और चलते जाएगा, मतलब ये रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये इरेशनल नहीं हो सकता है। इनफाइनाइट रेशनल नंबर को अगर हम लोग सम करेंगे तो वह क्या देगा, रेशनल ही देगा। क्यों, क्योंकि देख लीजिए 1 पॉइंट, इसके बाद 2 आगे और रिपीट ही होते जा रहा है। तो समझ में आया चारों पॉइंट। ठीक है, चारों पॉइंट समझ गए, अच्छी बात है। अब आगे हम लोग जो हैं पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। और अगर आप लोग नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, अच्छा लगा हो तो, ठीक है, ताकि और लाइक भी करें ताकि हम लोग को भी थोड़ा बहुत मोटिवेट मिले। ठीक है, थैंक यू।